जी हाँ, केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक फ़ैसला लिया है जिसे मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। यानी इसे अब एचआरडी की जगह एमओई के नाम से जाना जाएगा। पहली बार 1986 में एजुकेशन में बदलाव किए गए थे। अब 2020 में एजुकेशन सिस्टम को कैरियर ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें कुछ ऐसे बदलाव लाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूवल दे दी है, लेकिन इसका कानून बनना अभी शेष है। और ये नई शिक्षा नीति 15 अगस्त को लागू होने जा रही है। इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 12th तक की एजुकेशन को अब सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से जाना जाएगा। इसे अब हम 5+3+3+4 के रूप में जानेंगे। यानी कि जो 5 क्लासेस है स्टार्टिंग की, वहाँ पर यूकेजी से लेकर 2nd तक की जो क्लास है वो इंक्लूड की जाएगी। 5th तक की एजुकेशन को हिंदी मीडियम में यानी कि नेटिव टंग से, नेटिव मीडियम से पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3+3+4 का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट किया जाएगा। ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन 3 और 4 दो तरह से की जा सकती है। 3 और 4 2 साल की जा सकती है। अगर ग्रेजुएशन को 1 साल तक करके छोड़ दिया जाए तो इसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। 2 साल में इसे डिप्लोमा कोर्स की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर कोई 3 इयर्स तक इसे कंप्लीट करता है तो इसे डिग्री एजुकेशन कहा जाएगा, उसे डिग्री दे दी जाएगी। और अगर कोई 4 इयर्स तक ग्रेजुएशन करता है तो ये माना जाएगा कि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। और अगर कोई ग्रेजुएशन 4 इयर्स तक करता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में ही कंप्लीट करा दी जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट बीएड करना चाहता है तो नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंग 12th के बाद वो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अब इस इंटीग्रेटेड कोर्स का क्या है कि 12th के बाद अगर वो बीएड करता है डायरेक्टली तो ये 4 साल की हो जाएगी। और अगर वो बीए के बाद करता है, पहले बीए कंप्लीट करता है और फिर बीएड करता है तो ये 2 इयर्स की होगी। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करता है तो ये 1 ईयर की होगी। ये सारी चीज़ें हमने बताई बीएड को लेकर। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर की, 12th के बाद 4 इयर्स की और बीए के बाद 2 इयर्स की होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एमफिल कोर्स है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा और पीएचडी एज इट इज़ चलती रहेगी। अब अगर हम 9th से 12th क्लास तक की एजुकेशन की बात करें तो ये अब तक एनुअल चल रही थी, लेकिन अब ये सेमेस्टर वाइज हो जाएगी, जिसका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और जैसा कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को कहा जाता है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके लिए 6th के बाद से ही वोकेशनल कोर्सेज़ को शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट किया है जो या तो खुद से पढ़ना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा वो स्कूल के बाद एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस को 1 से 12th तक की क्लासेस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग चैनल होंगे। ये चैनल 8 लैंग्वेजेस में होंगे। तो ये सारे नए बदलाव हैं जो कि नई शिक्षा नीति के द्वारा बताए गए हैं। आई थिंक दीज changes are very good for our future, and this new policy is career oriented also. If you have liked this video and you want to get more updates like this, you can subscribe and like our channel. Thanks for watching.